श्लोक नंबर 14। इस श्लोक का जो सार है वो बता रखा है, भाई एक योगी ही दूसरे योगी की भाषा समझ सकता है। तो इस श्लोक में बताई अभी समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कितनी गहरी बात है, यह बात हमने आराम तय शांति तय समझनी पड़ेगी। तो इसमें बताया जो अन्न है वो पकाया हुआ चावल नहीं होता। भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। इसका अर्थ होता है अणु और परमाणु तब बना हुआ शरीर। तो जो हमारा शरीर है हम यूँ सोचे हैं भाई अंत बन रहा है, पर यो है हमारा जो हमारी भौतिक चक्षु है उससे तो हमने देखा है कि भाई हमारा ये जो शरीर है यो अंत बन रहा है। ये हमारा जो दिव्य चक्षु है, जो हमारे भीतर की आँख है, तीसरी आँख है, वो हमारे बारे में क्या बता हुआ है, जो यो अन्नमय कोश है यो हमारा किस तरह बन रहा है, अणु और परमाणु तो बन रहा है। ये जो को आजकल भी जो हमारा वैज्ञानिक जगत है वो न्यू को है भाई हम तो एनर्जी बीइंग है, हम तो सिर्फ ऊर्जा है। तो यह बात हमने इसमें इतनी गहराई से समझनी है ताकि हमने यो श्लोक अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर बोला अगर अन्न उत्पत्ति वर्षा के कारण होती है, तो यह वर्षा की चीज़ है। यह वर्षा अब आगे जो लाइन आऊँगी उसमें मैं बताऊँगी अगर यह वर्षा की चीज़ है। ये जो आकाश गंगा है यह वर्षा है हमारी कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी का मतलब जब हम ध्यान करेंगे, आँख बंद करेंगे, ध्यान करके आँख बंद करके जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तो यह आकाश गंगा यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा वो हमारे भीतर जाओगी और भीतर जाकर फिर हमारी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, दिव्य चक्षु खुलेंगे। फिर हमने पीरा पटेगा अग भाई हम तो अणु और परमाणु हैं, और अणु और परमाणु जब पीरा पट जाओगा फिर हमने एक योगी होने का रास्ता दिखेगा। या हम यूँ कहेंगे जो पाछे के श्लोका में हमने कही थी भाई एक अयोग्य है, एक मुमुक्षु है, एक ज्ञानी है और एक योगी है। तो हमने धीरे धीरे न्यू बेरा पाटेगा भाई हम कौन हैं, हम आत्मज्ञानी बनेंगे। और फिर यो जो गीता के जो श्लोक हैं, जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनते, जब तक हमने एक श्लोक भी समझ नहीं आ सकता। इस श्लोक का यो सार है। तो चलो अब आगे हम इसने थोड़ा और गहराई से समझें। फिर आ गया कि जो आकाश गंगा है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, या जो विश्व शक्ति है, यह कहाँ तक प्राप्त होगी? यह प्राप्त होगी जब हमने यह बात समझ आ गया कि हम आत्मज्ञानी हैं। फिर हम निस्वार्थ काम करने लग जाओगे। निस्वार्थ जब काम करेंगे इससे ना हम सत्कर्म कमाए हैं। तो ये जो यो श्लोक है इसमें अन्नाद भवंती यो कह रखा है। तो अन्न अर्थात पकाया हुआ चावल नहीं, या हम चरम चक्षुओं से जो जल की वर्षा देखे वो यहाँ पर अर्थ नहीं है। यहाँ पर अर्थ है अग जो दिव्य चक्षु है हमारा, जब हमारा दिव्य चक्षु खुलेगा ध्यान करते, जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे, जब हमने यह गीता के श्लोक समझ आएंगे। तो एक योगी का रचा हुआ ग्रंथ दूसरा योगी ही समझ सकता है। फिर उसमें आगे लिखा अगर भाई एक संस्कृत पंडित के रचे हुए ग्रंथ को एक दूसरा जो संस्कृत पंडित है वो ये समझ सके है। पंडित कौन है? पंडित वो है जो अपने पिछले जन्म भी जाने हैं, इस जन्म ने भी समझे है और अगले जन्म भी जाने हैं। और पंडित कौन है? जो दूसरा के जन्म का भी जानकारी रखे है, जो आत्मज्ञानी है, वो पंडित की बात करी है। हम जो समाज के द्वारा जो हमने शब्द दे रखे हैं उसकी बात नहीं है। अड़ बात है आत्मज्ञानी की। पंडित और पामर जो अज्ञानी है, जो ध्यान नहीं करता, वो जो ध्यान नहीं करता वो आत्मज्ञानी नहीं है, तो वो पामर होया। तो हमने वो समाज वाले जो शब्द हैं उनके द्वारा यह बात नहीं समझनी। हमने जो सही में जो आत्मज्ञानी है वो पंडित है। तो उसने बताया कि जो श्री वेद व्यास जी हैं वो अखंड योगेश्वर हैं। योगेश्वर का मतलब
योगियों के भी योगी जो हैं, जो परमात्मा बन चुके हैं, वो वेद व्यास जी, वो अद्वितीय संस्कृत पंडित हैं। यह बात इसमें बताई। तो हमने यह बात समझ जब आओगी जब हम ध्यान योग साधना में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े पक्ष हम आत्मज्ञानी बनेंगे। आत्मज्ञानी बने पक्ष हमने ये गीता के श्लोक समझ आएंगे। तो इसमें सार यो लिखड़ा भाई, जो हम सत्कर्म करेंगे, निस्वार्थ कर्म करेंगे, निस्वार्थ कर्म करेंगे जब हमारे भीतर वो दिव्य चक्षु खुलेगा, कॉस्मिक एनर्जी आएगी और फिर हम लोक कल्याण के काम करने खातिर आगे बढ़ेंगे।